हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अनुपमा के एपिसोड में आप देख सकते हैं कि अनुज अनुपमा यहाँ एक दूसरे को इस तरह से निहार रहे होते हैं, क्योंकि अभी जो सीज़न चल रहा है वो अनुपमा अनुज के लव स्टोरी पे चल रहा होता है कि यहाँ पर अनुज लगा हुआ है कि अनुपमा कब मेरे पास आ जाए, कब मेरे से शादी करने के लिए हाँ कर दे। और यहाँ अनुपमा जितनी भी दूर जाना चाहती है उतना ही करीब आती है। एक दूसरे को निहारते हैं, अनुपमा यहाँ तैयार करती है, एक दूसरे का नज़र उतारते हैं। मतलब इस तरह से अनुज इतना खो जाता है कि सपनों में अनुपमा के साथ डांस करने लगता है, एंजॉय करने लगता है। मतलब कि वो इतना खो जाता है कि अनुपमा के बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकता है। मतलब अनुपमा है तो उस जीवन में जितना भी कष्ट रहे वो सब पार कर सकता है। हंसते हंसते वो भी इतना करीब अनुपमा को अपने सपनों में महसूस करके जब उसका अचानक से सपना टूटता है, देखता है कि वो तो सपना था लेकिन ये सपना सच भी हो जाएगा। और आज दिखाया गया है कि अनुज अनुपमा कितने भी मुश्किलों से लड़ रहे हों लेकिन आज एक दूसरे के साथ रहकर भी खुश हैं, बहुत खुश हैं। हर एक तकलीफ साथ रहकर झेल सकते हैं। और यहाँ अनुज अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है और अनुपमा उसको बेस्ट ऑफ लक करती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि झूठी कसम खाकर अनुपमा से छिपाकर सागर बहुत दुखी है और बहुत इरिटेट है, यहाँ तक कि गिल्ट महसूस करता है। और सब इस तरह से सोते सोते वो इतना चिल्लाता है, रोता है। वहीं अनुपमा करीब से गुजरती है, उसी रूम से गुजरती है और ये समझ में नहीं आता अनुपमा सुन लेगी कि नहीं। तब तक बाला आता है, रूम को बंद कर देता है और अनुपमा नहीं समझ पाती और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन यहाँ बाला यहाँ उठाता है सागर को सोए हुए और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, उठो, तुम इतनी रात तक और ऑटो चलाते हो, क्यों चलाते हो, तो सुबह तक तुम उठ नहीं पाते हो, 8 बज रहा था। यहाँ पर सागर बोलता है कि मैं इतना गिल्ट में हूँ, नहीं हो पा रहा है मुझसे, मैं अनुपमा अनुज से इतना बात छुपा कर। यहाँ पर बाला वही बोलते हैं कि तुम जो कर रहे हो तुम नहीं सही कर रहे हो। यहाँ पर बाला को बोलता है कि मैं प्यार कर रहा हूँ तो कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो यहाँ बाला बोलता है हाँ, हमारी सोसाइटी ये नहीं मंजूर करेगी कि तुम प्यार, तुम्हारा और मीनू का प्यार, तो तुम छोड़ दो। ये सुनकर एकदम से सागर ये हो जाता है, बोलता है नहीं बाला काका आप क्या बोल रहे हो, नहीं ऐसा कर सकता हूँ। और तब बाला बोलते हैं कि जब तुम नहीं छोड़ सकते हो मीनू को तो तुम अनुपमा से क्यों नहीं बात करते हो, वही कुछ कर सकती हो, उससे क्यों छिपाना। यहाँ उसको समझाते सागर को, तुम अनुपमा को सारी बातें बता दो, वो समझ जाएगी तुम लोगों का प्यार को। और यहाँ पर सागर उस बात को समझता है और चाहता है कि मैं अनुपमा को जल्द से जल्द अपनी सारी बातें बता दूँ और वो बाला की बातें समझ रहा होता है। यहाँ पर बैठकर डॉली अपनी बेटी को चोट से ये करती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हारे बारे में भला ही सोचूंगी, बुरा नहीं सोचूंगी। एक ऑटो ड्राइवर के साथ तुम अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हो, गलत है। वो तुम्हारे पैसे के पीछे और तुम्हारा रुतबा के पीछे, तुम कल डॉक्टर बन जाओगी, लाखों पैसे कमाओगी और वो इसलिए तुम। इस सुनकर एकदम से मीनू भड़क जाती, बोलती आप कितनी सोच आपकी चीप है, आप ऐसे कैसे सोच सकते हो, आप ऐसे मत। नहीं अनुपमा ये सब चाहती है, अनुपमा सब जानती है। तो यहाँ पर मीनू बोलते हैं अनुपमा कुछ नहीं जानती है, मैं मामी को कुछ नहीं पता। आप मामी के जब तक काम आप आज जो जॉब कर रही हो मामी की वजह से कर रही हैं, और आज मामी से जब तक काम था तो ठीक था, आज मामी आपके लिए ख़राब हो चुकी है। आप एकदम गुस्से में आ जाती हो और मीनू बोलती है कि मम्मी आप जो कर रही हैं गलत कर रही हैं, आपका सोच गलत है, आप मत ये सब बोला कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर डॉली बोलती है तुमको जो बोलना है बोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं जो चाहूँगी मैं वही करूँगी, मैं तुम्हारा और सागर का एक साथ नहीं देख सकती हूँ और इतना मेरे सामने उसकी सिफारिश भी मत करना। और चली जाती है। तब तक किंजल वो सब सुन लेती है और आती है किंजल, उसको समझाती है मीनू को कि तुम सागर से इतना प्यार करती हो तो मम्मी को बता दो, मम्मी ही तुम्हारी हेल्प कर सकती, आधी तकलीफ़ तो मम्मी के बताने से तुम्हारा कम हो जाएगा, तो तुम मम्मी को बता दो। तो मीनू भी इस बात को समझती है और यहाँ आपको देख सकते हैं कि किस तरह से किंजल उसको समझाती है कि जो हो सकता है वो मम्मी ही कर सकती है। और यहाँ पर उसके बाद तब तक आ जाता है सागर का फ़ोन आते ही किंजल बोलती है बात कर लो, मैं जाती हूँ। और वहाँ से किंजल चली जाती है। उसके बाद मीनू बताती है कि किंजल भाभी ने मुझे बोला मामी से बात करने के लिए। तो यहाँ पर सागर भी बोलता है कि हाँ बाला काका ने भी मुझे बोला कि अनुज से बात करने के लिए, तो हम लोग करेंगे बात। इस तरह से बातें होती हैं। यहाँ पर सभी बैठे होते हैं, अनुपमा, छोटी और घर के सारे सदस्य बैठ कर बातें कर रहे होते हैं। अनुपमा अपनी बेटी को देखकर इतने खुश और पहले की तरह छोटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है कि मेरी छोटी बच्चों से बहुत लगाव करती है। जब अनाथ आश्रम में भी थी तो अपने से छोटे उम्र के बच्चे का इतना ख्याल रखती थी, ब्रश कराना, कपड़ा पहनाना।
जहाँ पर बच्चे अपने ख्याल नहीं रख पाते वहाँ मेरी छोटी रहती है। इस तरह से बात करती है। तब तक बाला काका आ जाते हैं और अपने त्यौहार के बारे में बताते हैं कि ओणम है, कल मैं चाहता हूँ कि तुम केले का हलवा या कुछ बना दो मीठे कि मैं अपने भगवान को ले जाके चढ़ाऊँगा। तो यहाँ अनुपमा बोलती है हाँ मैं बना दूँगी। तब तक अनुज फ़ोन करता है और बोलता है मैसेज करके कि मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, तो तुम मेरे भगवान से प्रार्थना करना। यहाँ अनुपमा ऑल द बेस्ट बोलती है, भगवान जी से प्रार्थना करती है। तब तक अनुपमा भी निकल जाती है मॉल में कुछ काम के लिए। यहाँ पर उसकी बेटी बोलती है अपने मेरी मम्मी पापा अब जो चाहते हैं भगवान करे पूरा हो जाए। तब तक अनुज यहाँ बैठ जिस कंपनी में आता है उस कंपनी का जो होता है ऑनर वो बोलता है कि आप तो अनुज का पाड़िया हैं और आपके साथ मैं आपको मैं जॉब पे कैसे रख सकता हूँ आज आप, और इसके पहले आपकी हालत को भी पता है कि आप कैसे पागल हो चुके थे, आपका मेंटल स्टेटस सही नहीं है। इस तरह से वो जॉब पे नहीं रखता है कि मैं सॉरी माफ़ कर दीजिए मैं नहीं रखूँगा। ये अनुपमा तब तक मंदी से गुजर देखती है अनुज की इस तरह से टूटते हुए संभालती है कि हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे कपाड़िया जी, हिम्मत नहीं हारना है, सब कुछ सही हो जाएगा। और इस तरह से एक दूसरे का साथ पाकर दोनों बहुत खुश हैं। कितनी बड़ी भी कहाँ तकलीफ़ें आएँ जब साथ हैं तो सब कुछ पार हो जाएगा। ये बात तो एकदम से सही है। क्या आप दोनों अगर हम सफ़र अच्छे हैं तो हम सफ़र कटने में कोई टाइम नहीं लगता। यहाँ सुबह हो जाती है, बाला देखता है घर को सजा धजा ओणम को लेकर, एकदम से हैरान हो जाता है और तो और ज़्यादा हैरान हो जाता है कि सभी अपने ओणम के लिए ओणम लुक तैयार, मतलब साउथ का सब पहन कर अच्छे लग रहे होते, गजरे के साथ सब तैयार हो जाते हैं, जो कि बाला देखकर और हैरान हो जाते हैं कि ये सब क्या हुआ। यहाँ पर अनुपमा ने सब तैयारी की हुई रहती है, जो कि बाला देख के खुश भी हो जाते हैं और इमोशनल भी हो जाते हैं। और यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं अरे तुम इमोशनल क्यों हो रहा है, त्यौहार सभी के लिए होता है, तुम्हारे अकेले के लिए तो सब हम लोग सब मिलजुल कर तैयार। यहाँ अनुपमा यहाँ सभी शाह हाउस के लिए बुलाई हुई है, जिसको आना है आएगा, लेकिन कोई नहीं आता था। बस बा और किंजल जाते हैं और बच्चे जाते हैं। किंजल जबकि बोली होती है बा से कि मैं तोसू को छोड़ के चल जाऊंगी, टीटू भी बोलता है कि मैं डिम्पी को छोड़ के चला जाऊंगा। वही बा घबरा के बोलती है तुमने गुस्से में, मतलब यहाँ पर किंजल बोलती है हाँ बा गुस्से में बोला लेकिन सच बोला। बा बोलती तुम चली जाओगी तो तोसू और बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर किंजल बोलती है कि कोई भी बीवी अपने पति को संभालने और सुधारने का तो कुछ ये खोल के तो नहीं रखा है ना बा, वो एडल्ट है, वो जो सुधरना वो सुधरे, नहीं सुधरना मत सुधरे। यहाँ पर अनुज का लुक देख सकते हैं, अपने आप में स्मार्ट और अपने आप को निहारते निहारते यहाँ अनुपमा को चोरी चोरी देख रहा होता है पर्दे के पीछे से, जो कि अनुपमा भी बहुत सुंदर लग रही होती है ये इस ड्रेस में। और ये देख कर ड्रेस बहुत अनुज अनुपमा एक दूसरे को निहार रहे होते हैं। और आज देख सकते हैं इस तरह से उन लोग का किस तरह से नज़दीक बैठते जा रहे हैं। और यहाँ अनुपमा को भी नहीं रहा जा रहा अनुज के बिना, वो कितना भी कंट्रोल कर ले अनुज से दूर रहने के लिए नहीं रह पाएगी। और यहाँ अनुज को काला टीका लगा रही, तो अनुज भी उसके लिए काला टीका लगा रहा और अनुज को बोलती है आप इतने स्मार्ट लग कैसे सकते थे। यहाँ पर अनुज बोलता है कि तुम भी इतनी सुंदर लग कैसे सकती है। इस तरह से दोनों का टजन चलता है। अनुज एकदम से हाथ पकड़ लेता है अनुपमा का, अनुपमा एकदम से घबरा जाती है। तब तक अनुज बोलता है मैं इंतज़ार करूँगा, करता रहूँगा और कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा हाँ करने का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम कब हाँ करोगी। ये सब सुनकर अनुपमा एकदम से ये हो जाती है, अनुज को इतने करीब देख कर एकदम से शर्मा जाती है और चली जाती है। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।